शांति। हमारी लाइफ बहुत ही छोटी सी है। इसको बहुत ही हंस कर के प्यार से गुजारना है। कोई हमारे से पूछता है आज कि हम क्या हाल चाल है, तो हम कहते हैं बस कट रही है ज़िंदगी, बीत रही है ज़िंदगी। तो ऐसे ऐसे शब्द हम बोलते हैं। अगर बीमार होते हैं तो वो पूछता है कि कैसे हो, तो हम कहते हैं नहीं बस ठीक है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं कि अगर हमारे को कोई तकलीफ़ भी है तो हम ये कहें कि ठीक है। ठीक ठीक करते एक दिन क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कोई भी दुख तकलीफ़ आता है ऐसे नहीं मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत बीमार हूँ, हे भगवान तूने मेरी लाइफ में ये क्या लिखा है। तो सोचो क्या भगवान हमें दुख देते हैं? भगवान हमें दुख नहीं देते हैं। भगवान तो हमें बहुत ही खुशनुमा सुखमय दुनिया स्वर्ग में भेजते हैं। लेकिन कर्म हमारे ऐसे हो जाते हैं जो कर्म करते करते हम इस दुखी दुनिया में अपना हिसाब किताब देने आ जाते हैं। हर इंसान जो है इस दुनिया में आया है तो वो अपना कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए आया है। कई बार हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है या वो मेरे साथ ऐसे क्यों करती है। तो ये क्या हम क्यों करते हैं जब हमारे को ज्ञान नहीं होता है। अभी परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है कि हर आत्मा अपने कर्मों का भुगतान कर रही है। कलयुग का समय है। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं तो फिल्म में क्या होता है, बीच में 3 घंटे की पिक्चर होती है तो उसमें क्या से क्या होता है। और ये पूरी लाइफ की हमारी फिल्म है तो इसमें कितने जन्मों का हमारा हिसाब किताब है वो हम लेने देने आए हैं। कितने जन्म हमने लिए। अभी देख लो कोई आँखों से बड़ा है, आँखें उसकी नहीं है, तो उसने अपनी आँखों के द्वारा जरूर ऐसे कर्म किए हैं जो उसकी आँखें नहीं हैं। अगर किसी की टांगे नहीं है तो उसने टांगों के द्वारा गलत कर्म किए हैं जो टांगे नहीं हैं। तो ऐसे सोच समझ के अगर हम कोई कर्म करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी बीतेगी। हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे पल आएंगे। अगर हम पिछला तो हमने किया ही किया, इस जन्म में भी अगर हम कोई उल्टे कर रहे हैं, किसने देखा है कि कौन है ऐसे कुछ, जैसे ऐसी सी बातें करते हैं तो हमारा अगला जीवन भी बेकार और ये जीवन भी बेकार और पीछे का जो जी करके आए वो भी बेकार। तो सोचो हमने कैसी लाइफ जी, कोई लाइफ जी। अगर हम अपनी लाइफ में झांक करके देखें कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही ताज्जुब होता है। जो बेचारे गौ हत्या करते हैं और जो ये मांस बेचते हैं या जो ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सोचो कितना अपने सिर पे पापों का बोझा चढ़ा रहे हैं। और कई लोग तो ये कह देते हैं कि अगर हम ये ना करें तो फिर ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अरे वो जिस भगवान ने ये सृष्टि बनाई है वो भगवान जो है उनको अपने आप जगह देगा। तुमने क्या ये सोचने का ठेका लिया है कि दुनिया कैसे होगी, बहुत भीड़ हो जाएगी। अरे पहले भी तो सतयुगी दुनिया थी, वहाँ क्या जानवर नहीं होते थे? ये तो कलयुग है। तो सतयुग में तो ऐसा समय था कि शेर और गाय भी एक ही घाट पर जो है पानी पीते थे। तो अपनी लाइफ को सोच समझ करके भी मुझे पाप क्या है और पुण्य क्या है, क्या मुझे करना है क्या नहीं, तो ये सोच समझ करके जब हम कर्म करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही सुखी हो जाती है। तो सुखी जीवन जीने के लिए सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हमारा जन्म, हमारा जो भाग्य है बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। जो आज भाग्य को हम कोसते हैं ना कि मेरे भाग्य में भगवान ने क्या लिखा, भगवान ने तो बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन हम खुद ही कर्म ऐसे कर रहे हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन मिलता है। देखो कोई, मैंने पीछे भी बताया, कोई आंखों से बड़ा, कोई टांगों से, तो ये सब कर्मों के अनुसार ही हमें सब मिलता है। तो जो भी कर्म करे सोच समझ के करे
ना दुख दें और ना ही दुख लें। अगर हम दुख देते हैं तो भी दुखी होके मरेंगे, अगर हम दुख लेते हैं देते हैं तो दुखी होके मरेंगे, लेकिन लेते हैं तो भी जीवन में दुख ही दुख आएगा। लेते कैसे हैं? जैसे कहते हैं मैं तो इसको कभी कुछ कहती भी नहीं हूँ, इसको कुछ दुख भी नहीं देती हूँ और फिर भी मेरे को ऐसे बोल देता है। तो अगर उसने मुझे बोल दिया और मैंने अंदर दुख ले लिया तो ये क्या हुआ? उसको तो पता ही नहीं है कि उसकी बात आपको फील हो गई है और आप दुखी हो रहे हो, तो उसको तो कुछ पता नहीं, तो दुखी हम हो रहे हैं तो हम ही दुखी होके मरेंगे ना, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए ये जीवन जीना है ना, बहुत ही अच्छे से जीना है, समझ के जीना है, ऐसे नहीं, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है, यहाँ पर जीना तो ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से अपने आप को अच्छी बातों का चिंतन जब हम देते जाएंगे तो